ओह माय गॉड, ये तो हुआ बहुत बुरा इज्दा। हसीना अगर पिस्तौल है तो मैं हूँ छुरा इज्दा। चुप कर। एक बालक की टांगे टूट गई और थारी हसीनाएं कतई मरी जा रही बीच में आके। सॉरी। कैसे हुआ यो? जिन लोगों ने दीपू ने पीटा है न दीपू उनको देख के पहचान सके? नहीं जी, वो नहीं पहचान सकता। क्यों, आंख बंद करके पिट रहा था क्या? और ऐसी बात नहीं है जी मैडम, वो प्रैक्टिस करके घर लौट रहा था। कुछ लोग आए और उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उसे पीट दिया, उसकी टांगे तोड़ डाली। अब डॉक्टर का भी यही कहना है कि 3 महीने तक उसकी टांगे ठीक नहीं होगी। और अगले हफ्ते क्वालिफाइंग रेस है मैडम, लंदन लुधियाना में। सुनो सरदार जी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं एक ऐसे वैद्य जी ने जानती हूँ जो आयुर्वेद का गुरु है और वो किसी भी टूटी भी हड्डी को 1 हफ्ते में ठीक कर सके। पर उससे पहले मन ने किसी और से मिलना है। कमान लोटन कमान, अगप, गुड बॉय। देखा कैसे सारा गेम पलट के रख दिया मैंने। अरे मैं हूँ सनी सिंघानिया। सनी सिंघानिया। सनी सिंघानिया, तेने दीपू की टांगे तोड़वाकर सही ना करा हैं? सच्ची? उसकी टांगे टूट गई? मैडम देखिए, ये तरीका आपका एकदम गलत है। आप जानती नहीं है कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं आपकी शिकायत करूंगा। ओ, कितनी ऊपर तक है पहचान? नहीं, अगर ज्यादा ही ऊपर तक कंप्लेंट करनी हो तो बता दे, पहुंचा दूं। तेने दीपू की टांगे तोड़वा दी ना सनी सिंघानिया, ईब अगर 1 हफ्ते के अंदर मैंने उसे घोड़े से भी तेज ना दौड़ाया तो हमारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। खटमल खिलाड़ी है, मजा आएगा। और ये लंदन लुधियाना में है। नहीं है। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। हो जी मैडम जी, काम नहीं कर रहा है मेरा बेजा। क्या होगा? फट रहा है मेरा कलेजा। अरे सरदार जी, क्यों इतना घबरा रहे हो? थोड़ी शांति रखो ना। मैंने कही थी ना, हमारे वो वैद्य जी, हमारे जानकार जो हैं, वो आने वाले हैं, किसी भी मोमेंट एंट्री मारते होंगे। अरे आपको पता ना है वो कितने ग्रेट हैं, एकदम चमत्कारी हैं वो, आयुर्वेद के गुरु। एक बार सुनिए, मैं आपको बताऊं किस्सा। मारी थी परीक्षा 10वीं की, हैं, और उससे 1 दिन पहले जस्ट कुछ गुंडों से जो है हमारी मुठभेड़ हो गई अपना स्कूल के बाहर, और हमारी उंगली टूट गई। वो भी कौन सी? यो वाली, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। इतने वैद्य जी आए, वैद्य जी ने ऐसा लेप लगाया कि भाई उंगली एकदम जुड़ गई, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। मैं नहीं मानता मैडम, मैं नहीं मानता। ऐसे कैसे कोई वैद्य जी हो सकते हैं जो 5 मिनट में किसी की टूटी हुई हड्डी जोड़ दें? और ना तो मैडम ऐसा कोई लेप होता है। मैडम ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 मिनट में कोई किसी की हड्डी जोड़ दे?
ये कौन है यार तू? हाँ तोड़ दी। मैं हूँ हिमालयन वैद, दीवार पे कर दूंगा छेद, मेरे पास एक ही दिल है। तो हम क्या 34-35 दिल लेके बैठे हुए हैं सब लोग? क्यों तोड़ी मेरी हड्डी? तुझे मेरी विद्या पे शक था ना? Well, who is the Vidya is the? अम्मा है थारी विद्या। Really? एक मिनट हुने पता करदा मैं। हेलो बाबूजी, पैरी पहनना ए मैं की सुन रहे हैं? अबे रख फोन यार, बाबूजी का पुत्र। बैद जी नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। बैद जी मैं घनी खुश हूँ कि मारी एक आवाज लगाने पे आप हिमालय से यहाँ आ गए। अब जल्दी से इसका करहाना बंद करिए, इसकी उंगली जोड़िए ताकि इसको आपके चमत्कार पे विश्वास हो। हाँ? जुड़ गई, जुड़ गई, जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, दर्द भी चला गया मैडम। वैद्य जी आप तो महान है, महान वैद्य जी है ये। अरे इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं हूँ हिमालयन वैद, दीवार पे कर दूंगा छेद। देखो बैद जी अब बात क्या है ना कि यो जो छोरा बैठा है ना यो है रनर, और एकदम बढ़िया बकता है यो रनर है ना, और इसकी एक इम्पोर्टेंट वाली रेस है एक हफ्ते बाद। पर कुछ लौंडों ने मिलके इसकी पिटाई करके इसकी टांगे तोड़ दी ताकि यो रेस में ना भग सके। अब एक हफ्ता है आपके पास बैद जी, अपना चमत्कार दिखाओ और इसे सेट करो रेस के लिए। हाँ एक मिनट। ये क्या छिछोरपन है? ना जी ना। ओ डैडी, ओ जी मैं नहीं करवाऊंगा इससे इलाज। अरे घबरा मत बच्चे, हम हैं वैद सच्चे। और जिस गाने पे हमने डांस किया है ना, ऐसे गाने पे एक हफ्ते के अंदर अगर तुझे मैंने डिस्को डांस ना करवाया तो मेरा नाम हिमालयन वैद नहीं। बस तो ही सजा जी, टेंशन ना लो। एक हफ्ते के बाद तुम्हारा लौंडा इसी गाने पे यहीं इसी चौकी में इससे भी थोड़ा बेटर डांस ना करे तो हमारा नाम चंद्रमुखी चौटाला नहीं। अरे नहीं 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 यार, मैं बोल रहा हूँ ना भैया से अच्छा डांसर कोई नहीं है, कोई नहीं है यार। क्या गोविंदा क्या? अरे यार गोविंदा से लेकर ऋतिक रोशन तक सब फेल है भैया के आगे। मैं एक बात बोलूं, अगर माइकल जैक्सन भी भैया का डांस देख लेता ना तो वो डांस करना छोड़ देता। हाँ कोई मजाक है क्या यार? Well, क्या तुम मेरे बारे में कर रहे हो बात? इज़दा हसीनाएं अगर छतरी हैं तो मैं हूँ बरसात इज़दा। चल बाद में बात करता हूँ। हाँ भैया हाँ, आप ही के बारे में बात कर रहा था, आप ही का गुणगान कर रहा था मैं। भैया आप कितना कितना बढ़िया नाचते हैं भैया आप। You mean like this? निकल 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 बेगम, क्या बेहुदापन है ये? जब तक तुम्हारा ये कमर मटकाना बदनाम घर हो गया है मोहल्ले का सबसे। ये मोहल्ले के लौंडे छज्जों से, खिड़कियों से, घरों से, दरवाजों से झांक झांक के तुम्हारा कमर मटका देखते रहते हैं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं बेगम, दोबारा अगर तुम्हें कमर मटकाते देख लिया तो जिंदगी भर एक कमरे से बाहर नहीं जा पाओगी, याद। क्या कुछ हुआ था क्या भैया? भैया ने मारा, भैया ने मारा, भैया ने। जान ले लो बे हमारे साथ मिलके तुम लोग। कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हो बे? हैं? कौन से जन्म का? देखो यार बहुत हो गया तुम्हारा, अभी तुमको सस्पेंड करना पड़ेगा। देखो
यू आर नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं, ऐसा मत कीजिए सर। भैया को सस्पेंड मत कीजिए सर। ये तो आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा आदमी है। मेरा मतलब है कि बहुत ही भोले आदमी है ये। असल में ये मुझे यानी कि एक ऑन ड्यूटी हवलदार को डंडा मार रहे थे, लेकिन एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को डंडा लग गया है। तो सर इन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, आपके आगे मैं आप जो बोलेंगे सर, मैं आप इनको छोड़ दीजिए यार बिल्लू। शाबाश। होश में आओ यार बिल्लू। देखो ऐसे होते हैं दोस्त। देखो केवल बिल्लू के कहने पे तुम्हें माफ कर रहे हैं। अरे गोलू, यस सर। रुमाल में थोड़ा नमक लेके आओ, ठिकाई करनी है माथे पर, सूज रहा है माथा। यस सर, अभी आता हूँ। भैया आपको तो पता है भैया कि मुझे भूलने की बीमारी है, वरना मैं कितनी इज्जत करता हूँ भैया आपकी। बदतमीज गधे नालायक, निकल जा, बैठ, भाग, निकल जा, निकल जा, चल। कुछ हुआ था क्या भैया? बहुत बहुत इज्जत करता हूँ भैया मैं आपकी। आपने देखा नहीं फोन पे मैंने आपकी कितनी झूठी तारीफ की, जबकि एक आदमी को खुद अंदर से पता लग जाता है कि वो कितना वाहियात घटिया फालतू डांसर है। well. भैया सांड भी आपसे बहुत अच्छा नाचता है। बस कर बस कर बस कर। अब मुझे ये बता, तू मेरी इतनी झूठी तारीफ क्यों कर रहा था? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे उधार चाहिए। एक लड़की सेट की है भैया मैंने, और मैंने उसको ना वादा कर दिया 5 स्टार में लंच कराने का। अब 3000 का खर्चा है, तो भैया अब ठीक है, अब खुल गया तो ठीक है, निकालो 3000 तो मुझे 3000। अरे एटीएम अंदर है, तू पैसे मुझसे मांग रहा है? सर से जाके उधार ले ले, तूने तो लौटाने हैं ना। गुलगुले भी नहीं है यार यहाँ पे, नहीं तो उससे पैसे ले लेते। एटीएम। हाँ ये आइडिया सही है भैया, मैं ना सर पे ट्राई करता हूँ। क्या बक रहे हो बे? हाँ, सर क्या है कि जीजू का बर्थडे है और मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, और मेरी दीदी से बात हो गई है, वो मुझे पैसे दे देंगी, और कल रात 12 बजे से पहले मैं आपके 3000 आपको वापस कर दूंगा। सर आखिर देखो यार बिल्लू, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हाँ, लेकिन पैसे जो हैं वो हमें टाइम पे वापस चाहिए। क्या है कि तुम कल की जगह 12 बजे की जगह परसों रात का टाइम लो हमसे, लेकिन एक बार कमिटमेंट कर दो तो पैसे टाइम पे लौटाना, समझे? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे तो सर मैं आपको आज रात को ही दे दूं वापस, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड रख के मैंने आपको कल रात तक का वक्त बोला है। अच्छा, आओ चने खिला थोड़े। बहुत बढ़िया, बढ़िया लगते हैं हमको ये। देखो वो है लो। सर मैं पान नहीं खाता सर। अबे पान नहीं है ये, 500 के 6 नोट हैं, समझे? 3000 पकड़ो, खोलो खोलो, सरप्राइज। हाँ, और सुनो, अगर तुमने हमारे पैसे टाइम पे नहीं दिए तो हमें तुम्हें इस नौकरी से सस्पेंड करने से कोई रोक नहीं सकता। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट पालम is the दिल्ली नहीं भैया, नैनीताल। पालम दिल्ली में है। दीदी नैनीताल में ना, लेकिन भैया और साथ में जीजू भी है। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि जीजू की रिश्तेदारी में कोई वहां पे शादी निकल आएगी, वो लोग तो रुक गए वहां पे।
मैंने सोचा था कि दीदी वापस आएंगी, उनसे पैसे लेके सर को वापस कर दूंगा मैं, लेकिन अब उनका तो कुछ पता नहीं है वो लोग कब आएंगे, तो सर तो मुझे सस्पेंड कर देंगे ना भैया। Oh my God, what a rubbish! कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, कहाँ से करूं पैसों का इंतजाम, क्या करूं मैं, किसके कंधे पे सिर रख के रहूं मैं। Follow me. क्या बात है बिल्लू, सब ठीक है ना? नहीं यार भाई, तुम्हारे चेहरे का एंटीना उड़ा हुआ सा लग रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। हमारे पैसे दे रहे हो ना रात को 12 बजे, पक्का? हाँ, भूल मत जाना यार बिल्लू। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? अब नहीं बोलता सर मैं, अब मेरा इलाज हो गया। एक जमाना था सर, बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी, तब कभी मैं ऐसे। ओ यार मोहन, नया फ्रिज ले लिया यार, बधाई हो बधाई है, बड़ा साइज लाया यार तू तो काफी है। डबल डोर में बड़ा ही साइज लेना चाहिए, लेकिन चेक वेक किया कि नहीं किया भाई, देखना पड़ता है, हैं? ये वेजिटेबल ट्रे अरे स्मूथ है यार, ये एकदम है गरम, ये ऊपर बर्फ बर्फ बराबर जम रही कि नहीं, ये खोल के देखूं मैं फ्रीजर तुम्हारा। क्या बदतमीजी है बे? ओए मोहन, बोलने वाला फ्रिज ले लिया यार तूने, क्या बैटरी वैटरी डलती है इसमें क्या? हैं? अलग से बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी। कुछ हुआ था क्या भैया? तूने सर को फ्रिज समझ लिया था। तो मैंने फ्रिज में से बोतल निकाल के ठंडा पानी तो नहीं पिया ना भैया? बस उसी की कसर बाकी थी। मेरे को बे बिल्लू, तुम्हारी जो ये बदतमीजी है ना, वो बहुत बढ़ती आ रही है हमारे सामने, समझे? बर्दाश्त नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। और हमारे पैसे लेके ना कैबिन में आ जाओ चुपचाप, और अगर नहीं आए तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, खा जाएंगे तुम्हारी नौकरी आम करके। मेरा कितने प्यारे हो यार बिल्लू, कितने प्यारे प्यारे गाल है तुम्हारे। हवा कॉफी इसकी तरह बनो बे, समझे? क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से लाऊं पैसे, कैसे करूं अपना उधार चुकता मैं। एक आइडिया है। Who? What? Yeah, this one. आइडिया ये है भैया कि मेरा लक पत्तों में बहुत तेज चलता है, बस किसी भी तरह से सर मेरे साथ पत्ते खेलने को राजी हो जाए, फिर मैं एक ही बाजी में 3 के 6,000 बना दूंगा। How is the? हरियाणा में होते हैं ताऊ इज द। कुछ नहीं भैया, बस एक बाजी होगी, 3,000 मैं लगाऊंगा, 3,000 सर लगाएंगे, और खेल ये होगा कि जो जीता 6,000 उसके, और जीतूंगा भैया मैं, क्योंकि मैं पत्तों में कभी नहीं हारता। लेकिन पुत्र जी, इसमें 2 सवाल हैं। भैया आप दोनों पूछो। पहला सवाल तो ये है कि सर तेरे साथ पत्ते क्यों खेलेंगे, वो 3,000 क्यों लगाएंगे। सवाल नंबर 2, तू 3,000 कहां से लाएगा? मुझे 3,000 आप देंगे।